हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाल संस्कृतम कक्षा 3 का कौन सा पाठ, तृतीय पाठ। कौन सा? तृतीय पाठ, जिसका नाम है वर्षा कालः। वर्षा कालः। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक, वर्षा काल। वर्षा काल मतलब, वर्षा मतलब जानते ना आप लोग, बारिश। काल मतलब होता है समय, वर्षा का समय, इनकी बारिश का समय। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो है कुछ शब्दार्थ देखते हैं, आपको इसका अर्थ समझने में आसानी हो जाएगी। बहुत सरल पाठ है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप। शब्दार्थ: आकाशी। आकाशी मतलब आसमान में, आकाश में। गर्जति गरजता है। वृष्टि वर्षा। वृष्टि मतलब वर्षा, बारिश को क्या बोलते हैं? वृष्टि ही बोलते हैं। शशकः खरगोश। शशकः मतलब खरगोश। आर्द्रः गीला। न विरमति नहीं रुकती है। नो मीन्स नहीं, न मतलब नहीं, विरमति रुकती है, नहीं रुकती है। चिंतयति सोचता है, चिंतन करना, सोचना। चिंतयति सोचता है। छत्रम छाता। छत्रम मतलब छाता। नीत्वा का मतलब होता है लेकर। नीत्वा का मतलब होता है लेकर। ठीक है, तो आपको इसका अर्थ समझने से पहले इन शब्दों को पढ़ना और याद करना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए हम इसका अर्थ करते हैं। आकाशे मेघः गर्जति। आकाशे मतलब आसमान में, मेघः मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। ठीक, गर्जति गरजते हैं। आकाश में बादल गरजते हैं। आकाश में बादल गरजते हैं। वृष्टि भवति। क्या होती है? वृष्टि भवति होती है। क्या? वृष्टि। वृष्टि मतलब बारिश, बारिश होती है। एकः एक। शशकः खरगोश। आर्द्रः मतलब गीला। भवति होता है, एक खरगोश गीला होता है। आकाश में बादल गरजते हैं। आकाशे मेघः गर्जति। वृष्टि भवति बारिश होती है। एकः शशकः आर्द्रः भवति एक खरगोश गीला होता है। देख रहे ना, बादल बरस रहे हैं, मेघ गरजते हैं, फिर बारिश होती है और ये खरगोश क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वृष्टि न विरमति। बारिश नहीं रुकती है। वृष्टि ही न विरमति, बादल बारिश नहीं रुकती है। शशकः चिंतयति। शशक सोचता है। चिंतयति मतलब सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है। क्या सोचता है? सोच रहा है ना, शशक सोच रहा है, खरगोश सोच रहा है। देखिए, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शशकः अरबी पत्रम त्रोटयति। शशक खरगोश अरबी पत्रम त्रोट, अरबी पत्र को तोड़ता, अरबी के पत्र को तोड़ता है। अरबी जुहियाँ भी बोलते हैं और पिनालू भी बोलते हैं, हमारे पहाड़ में होता है ना। पत्रम मतलब पत्ता, अरबी के पत्ते को तोड़ते, त्रोटयति तोड़ता है। ठीक है, अरबी पत्र को तोड़ता है। शशकः कथयति। खरगोश कहता है, क्या कहता है? आहा एतत् मम छत्रम। आहा यह मेरा छाता। क्या बोलता है? आहा यह मेरा छाता है। एतत् मम छत्रम। सह पत्र छत्रम नीत्वा। वह पत्ते का छाता लेकर, वह पत्ते का छाता लेकर गृहम गच्छति। कहाँ जाता है? घर जाता है, अपने घर चले जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। आकाशे मेघः गर्जति। आकाश में बादल गरजते हैं। वृष्टि भवति वर्षा होती है। एकः शशकः आर्द्रः भवति। एक शशक गीला होता है, खरगोश गीला होता है। वृष्टि न विरमति बारिश नहीं रुकती है। शशकः चिंतयति शशक सोचता है। शशकः अरबी पत्रम त्रोटयति। खरगोश अरबी पत्र को तोड़ता है, अरबी के पत्ते को तोड़ता है और कहता है। शशकः कथयति। खरगोश कहता है, आहा एतत् मम छत्रम। आहा यह मेरा छाता है। सह पत्र छत्रम नीत्वा। वह पत्ते का छाता लेकर गृहम गच्छति घर को जाता है। ठीक है, अब हमने इसके शब्दार्थ पढ़े थे। अभ्यास है रंग संयोजन। रंग संयोजन करना, इनके चित्र को देखकर आप सही रंग आपको भरना है। पत्ता है तो पत्ते में क्या भरेंगे? हरा रंग भर देंगे। ये है बादल बने हैं तो इसको काला किया है इसमें, तो इस पर आपको काला भी कर, भूरा भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे देखिए। प्रश्न 2 है, चित्राणि दृष्ट्वा उच्चारणम कुरुत। चित्रों को देखकर उच्चारण करिए। क्या करिए? उच्चारण करिए, बोलिए। शशकः कन्दुकेन क्रीडति। कन्दुक मतलब होती है गेंद। कन्दुकेन मतलब गेंद के साथ।
शशकः कन्दुकेन क्रीडति, खरगोश गेंद के साथ खेल रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है। रमा छत्रम नीत्वा चलती, रमा छाता लेकर चलती है, छत्रम नीत्वा छाता लेकर चलती है, रमा छाता लेकर चलती है। सा शशकम नीत्वा चलती, वह क्या करती है, खरगोश को लेकर चलती है। सा शशकम नीत्वा चलती, वह खरगोश को लेकर चलती है। तीसरा है रिक्त स्थानानि पूर्य, रिक्त स्थान को भरिए। भवति, वृष्टि, पत्र छत्रम और आद्रः, 3 शब्द दिए गए हैं और 3 वाक्य भी दिए हैं। पहला है भवति, होता है, क्या होता है, क्या होती है, वृष्टि भवति, बारिश होती है। शशकः भवति, शशक होता है, खरगोश होता है, क्या होता है, खरगोश क्या हो जाता है बारिश से, खरगोश, खरगोश हो जाता है गीला। तो आद्रः, शशकः आद्रः भवति। शशकः त्रोटयति, शशक खरगोश, त्रोटयति तोड़ता है, क्या तोड़ता है, पत्र छत्रम, पत्ते का छाता। तो शशकः पत्र छत्रम त्रोटयति। ठीक है, तो उसके बाद देखिए चौथा वाला प्रश्न है निम्नांकित शब्दानाम हिंदी लिखत, इनकी आपको हिंदी में लिखनी है। शशकः मतलब खरगोश, वृष्टि मतलब वर्षा, बारिश, मेघा होते हैं बादल। शशकः लिख देते हैं आपके लिए, खरगोश, वृष्टि, वृष्टि मतलब होती है वर्षा, मेघः बादल, पर्वतः पहाड़, चलति चलता है, चलता है, चलती है। ठीक है, ये हो गया। आई बात समझ में, आया आपको समझ में पाठ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी दूसरे पाठ में। ठीक है, तो आप चैनल में नए हैं तो मी एंड यू क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू।